हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, मस्ती में है, मजे में है? तो चलते हैं हम लोग आज देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज। हम लोग देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 19 देखना हम लोगों को। रीजनिंग टेस्ट सीरीज 19 नंबर सेट हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। तो जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन बाबू देख रहे हैं, इसमें देखिए क्या चीज है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, क्वेश्चन जो है इसमें बाबू सबसे पहला लिखा हुआ है क्या चीज कि 4 यहां पर शब्द दिया गया, उसमें से कौन सा अलग है आपको ये बताना है। समूह में कौन सा नहीं आता है, कौन सा समूह में नहीं आता, यानी कि क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन है। तो चांदनी, सूर्य, जल और कागज। चांदनी है, सूर्य है, जल है और कागज है। तो देखिए चांदनी, सूर्य और जल यह तीनों का तीनों प्रकृति की देन है, जबकि कागज जो है बाबू ये मानव निर्मित है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कागज। ऑप्शन हो जाएगा बाबू इसका डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलिए आगे की क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन में लिखा गया है, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है देखिए, खिलाड़ी को जो संबंध डैश से है वही संबंध पंखुड़ी का फूल से है। खिलाड़ी का जो संबंध डैश से है वही संबंध पंखुड़ी का किससे है? तो ये देखिए खिलाड़ी का जो संबंध डैश से है वही संबंध पंखुड़ी का फूल से है। तो फूल में क्या होता है? फूल में पंखुड़ी होता है, फूल में पंखुड़ी होता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि पंखुड़ी मिल करके क्या बनता है? फूल बन जाता है। पंखुड़ियों का जब पंखुड़ी मिल जाता है तो क्या बनता है? तो फूल बन जाता है। तो उसी प्रकार से खिलाड़ी को डैश से, तो खिलाड़ी मिला करके अगर बहुत सारे खिलाड़ी मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? तो टीम बन जाता है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा टीम। ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 नंबर, ऑप्शन हो जाएगा इसका 3 नंबर। ठीक है, आंसर हो जाएगा टीम, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर है सबका? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें बाबू? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है। क्वेश्चन है आपको बाबू देखिए, इसमें क्वेश्चन में लिखा कि निम्नलिखित 3 किसी प्रकार समान है तो उनका एक समूह बनता है, ज्ञात करें कि वह कौन सा इस समूह में नहीं आता है। तो यहां पर जो आपके सामने लिखा हुआ है 10 है, 170 है, 26 है और 26 है और 48 है, यानी कि 48 है। तो इसमें से कौन सा है जो समूह में नहीं आता? तो देखिए यहां पर क्या हुआ, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है इसमें देखिए, तो ये हो रहा है आपको बाबू 3 का क्यूब प्लस 1, सॉरी -1, 3 का क्यूब -1 हो रहा है यहां पर -1। यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर देखिए 13 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर हो रहा है बाबू 48 है, यानी कि 7 का स्क्वायर -1 हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर सिचुएशन है कि यहां पर देखिए ये जो है क्यूब के सॉरी स्क्वायर के सेंस में जा रहा है, यहां पर ये भी स्क्वायर में जा रहा है और यहां पर ये भी स्क्वायर में ही जा रहा है, लेकिन ये किस चीज में जा रहा है? तो 1 मिनट, यहां पर ये भी बाबू कुछ गड़बड़ कर दिए हम, ये भी आपको स्क्वायर में ही जा रहा है, हमने वो नहीं सोचा। ये जो है 5 का स्क्वायर प्लस 1 जा रहा है। ठीक है, तो सभी में देखिए स्क्वायर करके +1 किया गया, लेकिन ऑप्शन डी में देखिए ये क्या हो गया, तो स्क्वायर करके -1 हो गया। सब में जो है स्क्वायर करके +1 और ऑप्शन डी में जो है स्क्वायर करने के बाद -1 किया गया। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है इसमें, यदि संख्या के सभी विषम अंकों को पहले आरोही क्रम में आयोजित किया जाए। आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? बढ़ते क्रम में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से सभी विषम अंकों को आरोही क्रम में। ठीक है, तो चलिए विषम अंकों को आरोही क्रम में आप सजा दीजिए। तो 1 है, 3 है, 7 है, 9 है, 5 है, और तो कोई नहीं है। तो हमने यहाँ लिखा 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9।
आरोही क्रम में आयोजित कर, फिर सभी सम अंकों को आरोही क्रम में आयोजित किया जाए, और इसके बाद अब सभी सम अंकों को, तो 2 के बाद 4, 6 तो यहां पर है नहीं, 8 है तो 8। ठीक है, 2, 4 और 8। अब क्या बोला, ज्ञात किया जाए, तो ज्ञात करें कि दाईं ओर के सिरे से, दायां और इधर होता है ये दायां, और ये बाबू हो जाता है बायां। ठीक है, तो दाएं ओर के सिरे से पांचवें अंक के दाईं ओर तीसरा अंक कौन सा होगा, तो पांचवें अंक, तो सबसे पहले दाईं ओर के सिरे से पांचवें अंक, 1 2 3 4 5 अंक के दाईं ओर तीसरा, तो दाएं पहला, दायां दूसरा, दायां तीसरा, आंसर आ जाएगा क्या चीज, 4। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए ये क्वेश्चन जो है होता बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन ये आपका एग्जाम में क्या करता है, टाइम टेकिंग करता है, समय आपका एग्जाम में ये बर्बाद कर देता है। लेकिन क्या करें, क्वेश्चन है तो बनाना तो पड़ेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। आप देख रहे हैं डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग टीटीआई से बनाते हैं, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट ट्रिक वाले नियम से बनाते हैं, टीटीआई से बनाते हैं। देखिए इसमें क्या है, तो हम सबसे पहले लिखे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। इधर है दायां किनारा तो दाएं लिखे, और इस साइड में है बाबू बायां किनारा, तो हमने बायां लिख दिया। क्या बोला क्वेश्चन में, देखिए ए दक्षिण की ओर 10 मीटर चलकर, ए जो है दक्षिण दिशा में कितना चला, 10 मीटर चला। ए दक्षिण में 10 मीटर चलकर दाईं ओर 15 मीटर चलता, फिर ये क्या किया, दाईं ओर मुड़ गया और कितना चला, 15 मीटर चलता है। उसके बाद वह हर बार बाईं ओर मुड़कर, हर बार बाएं मुड़ता है। देखिए कितना बार, 1 बार बाएं, 2 बार बाएं, 3 बार बाएं। ठीक है, और ये देखिए 4 बार बाएं, यानी कि हर बार वो बाईं ओर मुड़ता है। तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ पर, यहाँ के बाद हर बार वो बाईं ओर मुड़ रहा, 1 बार बाएं मुड़ा, 1 बार बाएं मुड़ा हो गया कितना, तो 15, फिर से बाएं मुड़ा हो गया 15, फिर से क्या क्या बाएं मुड़ा हो गया 20, और इसके बाद अब फिर से वो बाएं मुड़ा, तो फिर से यहां से जब बाएं मुड़ेंगे तो कहां चले जाएंगे, पश्चिम में चले जाएंगे। कितना है, तो 15। अब क्या ज्ञात करें कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। देख लीजिए यहां पर वो रुका, यहीं पर ना रुका, तो हमने आपको बार बार बताया है कि चलते चलते यदि कोई व्यक्ति यात्रा करते करते जिस दिशा में जाकर के रुक जाता है, उसी दिशा में व्यक्ति का चेहरा होता है। यात्रा करते करते जिस दिशा में व्यक्ति रुक जाता है, उसी दिशा में उसका चेहरा होता है। प्रश्न में पूछ रहा है कि उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो उसका मुख देख लीजिए किस दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर है। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा पश्चिम, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। यदि मान लीजिए इसी में दूरी पूछ दिया जाता, या यह कह दिया जाता कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तब हम क्या करते, तो देखिए तब हम करते अपोजिट डायरेक्शन, घटाते हैं, यहां से 10, यहां से 20, यहां से फिर 15, यहां से फिर 10 घटा के यहां 5 लाते। तब हम कहते कि वह 5 और 15, यानी कि 5 और 15 का हम तब कर्ण निकाल लेते, 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। यहां से अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाता आपका दूरी। दिशा के लिए हम लिखते थे साउथ वेस्ट। तो ये कब होता है, तो जब हमसे पूछता कि वह प्रारंभिक स्थान से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से वह किस दिशा में है, तब हम कहते साउथ वेस्ट में, और दूरी कितना, तो ये आपका दूरी हो जाता। लेकिन हमारा प्रश्न ये नहीं है, हमारा प्रश्न पूछा गया वह चेहरा किस दिशा की ओर है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रश्न संख्या 6 है। देखिए 6 में क्या दे रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें दे रहा है बाबू कि यदि x तथा y भाई है। सबसे पहला चीज, अरे x और y के बीच कुछ भी रिलेशन रहे, मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है। हमको काम क्या करना है, हमको काम है यहां पर क्या चीज, कि P का चाचा कौन है। तो बस आप P के चाचे पे फोकस कीजिए, उसके और भी रिलेटिव्स होंगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको फोकस करना है P के चाचा बनाने पर। तो बस आप यहां पर चलिए P के चाचा पे क्या लिख रहा है, P को सिर्फ आप देखिए कहां पर है, तो लिख रहा है कि Q का भाई P है। Q का भाई कौन है, तो P है। तो चलिए Q का भाई
P है। बहुत अच्छा। अब हम देख रहे हैं कि इससे कोई रिलेटेड, तो देखिए Y Q की बेटी है, तो Y कौन है, तो Q की बेटी। तो सबसे पहले ये बताइए कि Y जो है वो Q की बेटी है, तो ये वो पुत्री कौन, तो Y Q की बेटी है, सॉरी Y की बेटी Q है, लिखा Y की बेटी Q है, Y की बेटी Q है, यानी कि Q पुत्री हुई किसकी, तो Y की। अब आप देखिए, तो जब ये पुत्री, तो यानी कि ये पिता और ये कौन, ये पिता और ये कौन, तो पुत्र। अब सिचुएशन है ये माता भी हो सकती है, हमने सिर्फ आपको पिता इंडिकेट किया, इसका ये मतलब नहीं कि माता नहीं हो सकती, वाई माता भी हो सकती है। लेकिन अब आप इस लाइन को पढ़िए क्या लिख रहा है, एक्स तथा वाई भाई है, और एक्स और वाई जब भाई है तो ये लीजिए ये दोनों हो गया एक दूसरे के लिए भाई भाई, और पी का चाचा कौन, तो पी का चाचा हो गया बाबू एक्स। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा एक्स। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका एक्स, ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आप देखिए, यदि यही क्वेश्चन आप शुरू से बना रहे होते तो आपको ये लाइन भी पढ़ना पड़ता और आपको ये लाइन भी पढ़ना पड़ता, ये दो एक्स्ट्रा लाइन आपको पढ़ना पड़ता, तब आप क्वेश्चन बनाते। और हमने जब फोकस किया कि पी का चाचा कौन है, बिना वो दो लाइन, अगर एक एक सेकंड ही लगता उस लाइन को, एक सेकंड 2 सेकंड, तो सोच लीजिए कि आपका अगर इस टाइप से टू द पॉइंट यदि आप अपना क्वेश्चन सिर्फ देख करके बनाना शुरू करते हैं तो 2 सेकंड ही बचा, तो वो आप अगले क्वेश्चन में लगा दीजिए, ये आपके लिए प्रॉफिट हो जाता है यहां पर। ठीक है, समझ में आया। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनाना, आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चन के ऊपर, और आपका क्वेश्चन ये है, ना कि यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला सिचुएशन है, आप इसको ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। तो 23 प्लस 15, 23 प्लस 15 कर दिया हमने, हो गया 38। 6 और 32 को हमने ऐड कर दिया, हो गया 38। 19 हो गया कितना, तो 38। यहां पर 33 और 5 हो गया 38। तो यहां पर अब आप देखिए 314 64 हो जाता है ये, तो हमको यहां पर भी 64 लाना है। 64 लाने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, 64 हम यहां पर लाने के लिए क्या करेंगे, तो 41 को ऐड कर देंगे इस 41 को। ये देखिए 23 प्लस 41 इक्वल टू 64। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ में आ गया बाबू, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सबका। चलिए आंसर होगा बी 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 बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कह रहा है इसमें देखिए। आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग टीटीआई के थ्रू देखेंगे, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट ट्रिक टीटीआई के थ्रू देखेंगे। जल्दी से क्वेश्चन बनाना है तो चलिए सीखिए इस नियम से। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति पूरब की तरफ मुंह करके देख रहा है। चलिए सबसे पहला हमने क्या किया, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। ये एक व्यक्ति पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है, वह वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा, ठीक है, और दक्षिणावर्त दिशा। तो देखिए वामावर्त दिशा का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, और दक्षिणावर्त दिशा का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के दिशा में, जैसे घड़ी चलता है इस प्रकार से, तो वो चीज। तो यहां देखिए क्या है, हमने ये लिख दिया द से दक्षिणावर्त दिशा यानी कि क्लॉकवाइज, और ये हमने लिख दिया ब से वामावर्त दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें देखिए, एक व्यक्ति पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है, बहुत अच्छा, पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, रहने दीजिए। वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है, वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है, 135 डिग्री हमने लिख दिया। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है, दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री 180 डिग्री घूमता है। चलिए ज्ञात करें कि अब वह उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं, सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं, अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं। 180 135 घटा करके हमने यहां पर लिख दिया कितना, 45 डिग्री। क्लियर है, हमारा दक्षिणावर्त में कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी जिस प्रकार से चलता है उस प्रकार से उसको 45 डिग्री खिसका देना है।
आंसर हो जाएगा इसका साउथ ईस्ट, ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर। साउथ ईस्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्लियर है। यदि मान लीजिए यही क्वेश्चन आप पहले 135 डिग्री घुमाते, फिर 180 डिग्री घुमाते, वैसे में आपको ज्यादा परेशानी होता। आप अगर चाहें तो यहां पर भी इस प्रकार से कैंसिल करके क्वेश्चन बना सकते हैं, घटा करके, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में लिख रहा है कि शब्द बिहेवियर में अक्षरों कैसे कितने जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ करना नहीं बाबू, ये भी आपका टाइम टेकिंग है, समय बर्बाद करने वाला है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनाते वो देखिए। इसमें क्या करना है, ABCD पढ़ना है। अब ये इतना बड़ा लेटर है तो गलती का चांसेस बन जाता है। तो आप क्या करिए, गलती करने का कोशिश मत कीजिए। आप अपना, हम क्या बोले हैं, हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि फोकस कीजिए कहां पर, अपने प्रश्न पे। आपका प्रश्न में क्या दिया हुआ, ऑप्शन 3 से अधिक, 1 2 3, 3 से अधिक। यदि आपके प्रश्न में 4 गो जोड़ा मिल जाए तो आगे गिनती नहीं करना, हम आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना। कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। आप सिर्फ 4 जोड़ा तक काउंटिंग करेंगे, इसके अलावा काउंटिंग नहीं करेंगे। तो देखिए B C D E F G H I J, हमने ABCD पढ़ा, B से शुरू क्या पढ़ा, एक भी जोड़ा हमको नहीं मिला। आगे अब E से पढ़ रहे हैं, E F G H I, देखिए E से I एक जोड़ा हमको मिल गया, E I, E F G H I J K L नहीं मिला, H I J K L M N नहीं मिला, A B C D E F नहीं मिला, V W X Y Z नहीं मिला, I J K L नहीं मिला, O P Q नहीं मिला, U भी नहीं मिला। हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड पढ़ा और हमको सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ा मिला। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाबू राइट साइड से लेफ्ट साइड पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए R S T U V, R S T U V एक जोड़ा मिल गया हमको, R और V, ठीक है। R S T U V W X Y Z खत्म है, U V W X Y Z खत्म है, O P Q R S T U खत्म है, I J K L M N खत्म है, V W X Y Z खत्म है, A B C D खत्म है, H I J खत्म है, E और F खत्म है। यानी कि कुल मिलाकर के हमको कितना जोड़ा मिला, सिर्फ और सिर्फ 2 ही जोड़ा मिला। यानी कि हम 3 से अधिक पर कोई विचार नहीं, हमारा आंसर क्या होगा, 2 जोड़ा, यानी कि ऑप्शन बी, 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 ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर सवाल। देखिए लिख रहा है 10 नंबर सवाल में 3 4 10 33 136 और यहां पर दिया हुआ है व्हाट। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए देखते हैं हम इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ था। 3 और 4 क्या किया गया, गुने 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई किया हमने 1 से और प्लस कर दिया 1, और यहां पर 4 से 10 हम गए कितना, तो मल्टीप्लाई किया 2 से प्लस कर दिया हमने 2, यहां पर मल्टीप्लाई किया हमने 3 से प्लस कर दिया हमने 3, यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया 4 से प्लस कर दिया हमने 4, यहां पर मल्टीप्लाई किया हमने 5 से और प्लस हमने कर दिया 5। तो अब आप देखिए 136 में आप जो है गुना करिए 5 से और उसमें जोड़ दीजिए 5, हो जाएगा 685, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन हो जाएगा इसका बाबू बी 685, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, गुने 5 प्लस 5, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया, सीरीज का ही क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है ये। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखा गया है।
देखिए क्वेश्चन में क्या क्या लिखा गया, देखिए ध्यान से इसको। ये जो क्वेश्चन हमारे पास इसमें क्या है, तो 5 6 14 41 105 और 230। अब इसमें क्या किया गया है वो आप इसमें ध्यान से देखिए, इसमें जो है क्या किया गया इसको ध्यान से देखिए। तो यहां पर देखिए क्या किया गया है, 5 है और 1 है, 5 है बाबू और 1 है। इसमें देखिए ध्यान से, 5 से हम 1 के पास गए, 6 के पास गए तो क्या हुआ, +1 का क्यूब हमने किया। और 6 से हम गए 14 के पास, हमने क्या किया, +2 का क्यूब। यहां पर हम किए +3 का क्यूब, यहां पर हम करे +4 का क्यूब, यहां पर हम किए +5 का क्यूब, और यहां पर हम करें क्या चीज, +6 का क्यूब। यानी कि 6 का क्यूब कितना, 216 और 230 ऐड कर दीजिए कितना, तो हो गया 446। आंसर हो जाएगा हमारे प्रश्न का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, साइलोगिज्म का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए इसको ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है। सभी लड़के वृक्ष हैं, सारा का सारा जो लड़का है वो क्या है, तो वृक्ष है। सभी लड़के वृक्ष हैं, इसके बाद सभी लड़के वृक्ष हैं, इसके बाद सभी वृक्ष मकान है। सारा का सारा जो वृक्ष है, ये सारा का सारा वृक्ष क्या है, तो मकान है। इसके बाद क्या, सभी वृक्ष मकान, इसके बाद सभी वृक्ष लड़के हैं। तो क्या सारा का सारा वृक्ष जो है वो लड़का के अंदर है क्या, देख लीजिए, सारा वृक्ष लड़का के अंदर है क्या, तो यह बात पूर्णतः गलत। दूसरा, सभी लड़के मकान है, सारा का सारा जो लड़का है वो मकान के अंदर है क्या, देखिए तो सारा लड़का मकान के अंदर नहीं है, तो ये भी क्या, पूर्णतः गलत। तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, गलत है। ऑप्शन हो जाएगा बाबू इसका 4 नंबर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन हो जाएगा, एक चीज इसमें गड़बड़ हो गया, हम हड़बड़ाहट में कर दिए। ये देखिए क्या है, इसमें क्या लिख रहा है, सभी लड़के बाबू मकान है, गलत हो गया। ये सभी लड़के मकान है, सारा का सारा लड़का जो वो देखिए मकान के अंदर है, सारा का सारा लड़का जो बाबू मकान के अंदर है, और यह हो जाएगा हमारा पूर्णतः सही, यह हो जाएगा पूर्णतः सही। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर, आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 2 नंबर, ऑप्शन 2 नंबर, ऑप्शन 2 नंबर, ऑप्शन 2 नंबर, 2 नंबर बी ऑप्शन इसका। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है बाबू है अरेंजमेंट से, ठीक है, और ये क्वेश्चन है बहुत ही बड़ा। तो इसके लिए जो है हम क्या किए हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। आपके सामने हम पहले अरेंजमेंट ले आते हैं, और अरेंजमेंट लाने के बाद हम सबसे पहले इसको अरेंज कर लेंगे, और अरेंज करने के बाद ही तब आप इसको क्वेश्चन को धीरे धीरे करके स्क्रॉल करके हम आपको दिखा देंगे। तो ये रहा हमारे सामने प्रश्न है लिखा हुआ। प्रश्न में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है कि 6 परिवार ABCDEF मकानों की एक ही पंक्ति में रह रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोला, 6 परिवार है, मकान के एक ही पंक्ति में सारा का सारा रह रहा है। अब हमको इसमें करना क्या, D एवं F B के पड़ोसी हैं। तो देखिए 6 मकान है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 मकान है, 1 2 3 4 5 और 6। क्या बोला इसमें कि डी, यहां पर हम लिख दें, इधर दाएं लिख देते हैं, दाएं, और हम इधर बाबू लिख देते हैं बाएं, ठीक है। क्या बोला इसमें, डी एवं एफ बी के पड़ोसी हैं। तो डी एवं एफ बी के पड़ोसी रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई परेशानी थोड़ी हो कहां रहता है। लेकिन क्या हमको इस अरेंजमेंट में डी एवं एफ बी के पड़ोसी हैं, क्या इस अरेंजमेंट में कुछ दिक्कतें आएंगी कि नहीं आएगी। दिक्कतें किस प्रकार की, तो देखिए डी एवं एफ बी के पड़ोसी हैं। आप कोई लड़का उसमें से कह देगा सर एफ इधर बी इधर डी इधर, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसी को कहते हैं अरेंजमेंट में दिक्कत आना। तो हम इस प्रकार का कार्य कभी नहीं किए, आज भी नहीं करेंगे, ऐसा कार्य करना ही नहीं है। तो फिर कैसे होगा, चलिए इसको मिटा देते हैं।
इस प्रकार से हम क्वेश्चन बनाएंगे ही नहीं। हम आपको पहले भी बोले फोकस कीजिए आपका क्वेश्चन क्या है। तो अगर पहला लाइन आप नहीं पढ़ेंगे, दूसरा लाइन से ही पढ़ के बनाएंगे तो थोड़े आंधी तूफान आ जाएगा। ऐसा तो नहीं कि दूसरा लाइन पढ़ेंगे तो पृथ्वी फट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए हम दूसरा लाइन देखते हैं जिससे कि हमको अरेंजमेंट तुरंत हो जाए। डी एवं सी ई के पड़ोसी हैं, तो ये भी नहीं। आगे बढ़िए। ए एफ के बाएं नहीं रहता है, आगे बढ़िए। सी मकानों की एक पंक्ति में बाएं कोने में रहता है, देखिए ये एक अच्छा चीज बोला। सी मकानों की पंक्ति के बाएं कोने में रहता है। कहां पर रहता है? तो बाएं कोने में सी रहता है, यह बात हमको कहा गया। तो ये लीजिए हमने बायां कोना चुना और इसमें सी को लिख दिया। अब क्या देखिए, डी एवं सी ई के पड़ोसी हैं, डी एवं सी ई के पड़ोसी हैं, हमने लिख दिया। डी एवं एफ बी के पड़ोसी हैं, डी एवं एफ जो है वो किसका पड़ोसी है? तो बी का पड़ोसी है, ये भी हो गया। ए एफ के बाएं नहीं रहता है, ए एफ के दाएं रह लेगा, नहीं रहता है, तो हो गया खत्म। अब हम सबसे पहला सिचुएशन ये आपको यह बता रहे हैं, क्या इस जानकारी के बिना भी हमारा प्रश्न बना कि नहीं बना? जब हमने यहां तक अरेंज कर लिया तो बताइए कि हमारे पास क्या क्या है। तो ए बी सी डी ई एफ, ए नहीं है, बी सी डी ई एफ सारा का सारा है, तो हम यहां पर ऑटोमेटिक ए को ही बैठाएंगे। जब हम यहाँ ऑटोमेटिक ए को बैठाने वाले हैं ही, तो हमसे करवा का ले रहे। ये वाला लाइन अगर नहीं भी पूछता तो हम प्रश्न बनाते कि नहीं बनाते? तब भी हमारा प्रश्न बन जाता। तो एक प्रश्न होता है, एक प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रेलवे, एसएससी, बैंक सभी में पूछता है कि किस अरेंजमेंट के बिना, किस सेंटेंस के बिना, किस वाक्य के बिना भी हम प्रश्न को अरेंज कर सकते थे। किस सेंटेंस, किस वाक्य के बिना भी हम प्रश्न को एडजस्ट कर सकते थे। तो बाबू लिखेंगे तब 3 नंबर के बिना भी हम प्रश्न को सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए हमने प्रश्न सेट कर लिया। अभी जितना हमारे पास है उसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको रहने दीजिए अपने हिसाब से, जो है बहुत अच्छा है। हम अपना प्रश्न आगे बनाते हैं, प्रश्न में जो हमको कहेगा उस हिसाब से हम काम अपना करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम अब देख लें। पहला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, 13 नंबर। एफ के तुरंत अगल बगल में कौन पड़ोसी है? एफ के अगल और एफ के बगल में देख लीजिए बी और ए है। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी और ए, ऑप्शन 1 नंबर। बिल्कुल दाएं कोने पर कौन रहता है? तो बिल्कुल दाएं कोने पर ए रहता है, आंसर इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद लिखा डी के तुरंत अगल बगल के पड़ोसी कौन है? तो डी के तुरंत अगल का ये, बगल का ये, यानी कि ई और बी। तो ई और बी, अब देख लीजिए ई और बी है, ऑप्शन 2 नंबर में, यही आंसर हो जाएगा। और अब हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करके ऊपर ले आए थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा? अभी भी और स्क्रॉल करना पड़ेगा जी। क्वेश्चन में क्या पूछा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बाबू पूछा है 16 नंबर में, बाएं तरफ से बी की स्थिति क्या है? तो देखिए बाएं तरफ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बी की स्थिति चौथा है, 4th है, आंसर हो जाएगा चतुर्थ, ऑप्शन हो जाएगा सी इसका, 3 नंबर। आगे बढ़िए। उपरोक्त में से सी की स्थिति ज्ञात करने हेतु कौन सा कथन निराधार है? यानी कि कौन से कथन के बिना, हमने बोला था कौन से कथन के बिना भी हम प्रश्न बना सकते हैं। सी की स्थिति ज्ञात करने के लिए कौन सा कथन निराधार है, हमको यहां पर यह बात पूछ रहा है, यानी कि किस कथन के बिना भी हम प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, इस कथन के बिना भी हम प्रश्न बना सकते हैं। तो यहां पर जो एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस इसमें लिखा हुआ था, हम आ जाए थोड़ा इधर, हमको सी के बारे में पूछ रहा है, ये बात आप याद रखिएगा। सी मकानों की पंक्ति के बाएं कोने में रहता। हमने शुरुआत भले ही यहां से किया था, लेकिन अब आप इसको अगर शुरू से अरेंज करते हैं बाबू, तो इस कथन के बिना भी आप काम चला सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि चौथे नंबर के बिना भी हम काम कर सकते थे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू हमारे प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन
सी, यानी कि चौथे नंबर के बिना भी हम काम चला सकते हैं। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको आप लोग अरेंज करके अगर शुरुआत से कोई अरेंज किया होगा तो उसको वह बात पता चल गया होगा, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर। देखिए 18 नंबर में क्या है, सैलोगिज्म का क्वेश्चन है। ये क्या लिख रहा है इसमें, देखिए सभी स्कूल कारखाने, सभी स्कूल कारखाने हैं, कुछ स्कूल होटल है और कुछ स्कूल क्या है, होटल, होटल है। तो नंबर 1 कुछ होटल कारखाने हैं, कुछ होटल जो बाबू कारखाने हैं, तो सही की गलत, तो ये बात तो पूर्णतः सही। दूसरा कुछ होटल स्कूल है और कुछ होटल स्कूल है, ये बात भी पूर्णतः क्या है, तो सही है। पहला और दूसरा दोनों का दोनों सही। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन सी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 19 लिख रहा है आपके सामने, कैलेंडर का ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है इसमें। 26 नवंबर 1995 को इतवार था। इतवार का मतलब हो जाता है बाबू रविवार। क्या हो जाता है, रविवार, इतवार था। तो अगला बुधवार कब कब था। देखिए यहां पर प्रश्न में जो लिख रहा है कि अगला बुधवार कब था, हमको यहां पर यह चीज जानना है। यानी कि सबसे पहला सिचुएशन कि ये अगला बुधवार 1995 के सेंस में लिया, पहले समझ लीजिए 1995 के सेंस में लिया है। हम लोग अभी 2021 में प्रश्न पढ़ रहे हैं 1995 का, इसीलिए बाबू यहां था शब्द का प्रयोग किया गया है। हम आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि अगला वर्ष मतलब आगे, पिछला वर्ष मतलब पीछे, ठीक है। अगला वर्ष मतलब आगे, पिछला वर्ष मतलब पीछे। इसका मतलब यहां पर था शब्द का प्रयोग किया है। आप यह मत कर दीजिएगा सर सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, नहीं बाबू सेंटेंस सही है। यह 1995 के लिए लिखा गया, इसीलिए यहां पर था शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। अब क्या है इसमें, तो 26 जनवरी 1995 को इतवार था, तो अगला बुधवार कब था, यानी कि 26 जनवरी के बाद बुधवार कब आएगा, तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो आप क्या करेंगे, 3 दिन जोड़ेंगे, 3 दिन जोड़ेंगे, तो बस 26 तारीख में आप 3 दिन जोड़ दीजिए। आंसर हो जाएगा 29 नवंबर। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 29 नवंबर। ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 नंबर। आंसर हो जाएगा 29 नवंबर, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बाबू। ध्यान से इसको देखिए क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ, लिख रहा है इसमें कि सरकार ने रसोई गैस पर अपनी राज्य सहायता का मतलब होता है सब्सिडी, ठीक है, जो सब्सिडी मिलता है वो चीज, राज्य सहायता कम करने का निर्णय लिया है। यानी कि अगर मान लीजिए कि 700 के सिलेंडर पर अगर 72 रुपया सब्सिडी मिल रहा है अभी वर्तमान में, 790 रुपये के सिलेंडर पर यदि 72 रुपीज अगर अभी सब्सिडी मिल रहा है, तो उस 72 रुपीज को कम करने का, यानी कि मान लीजिए 50 रुपया देने का बात कर रहा है। क्या बोल रहा है कि सरकार ने रसोई गैस पर अपनी राज्य सहायता कम करने का निर्णय लिया है। कम करने का निर्णय लिया है यानी कि 790 रुपये के सिलेंडर को यदि 72 रुपया अगर उसमें सब्सिडी दे रहा है तो उसको कम करने का बात कहा जा रहा है। तो मान लीजिए कि 72 रुपया अब नहीं मिलेगा आपको, अब आपको 50 रुपया मिलेगा। सीधा भाषा में कितना मिलेगा, अब आपको 50 रुपया मिलेगा, ऐसा कहा गया है। तथापि मिट्टी के तेल पर राज्य सहायता अपरिवर्तित रहेगी। केरोसिन तेल जो होता है, मिट्टी का जो तेल होता है, उस पर राज्य सहायता जितना है उतना ही रहेगा। उस पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। उसको कम करने का या बढ़ाने का कोई अर्थ हमारे प्रश्न में नहीं दिया गया है। उसमें सीधा कहा गया कि मिट्टी के तेल पर राज्य सहायता अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि जितना है उतना ही रहेगा, ना उसको बढ़ाया जाएगा और ना ही उसको घटाया जाएगा। लेकिन 790 रुपये के सिलेंडर पर यदि आपको 72 रुपया मिलता है सब्सिडी, तो इसका मतलब है कि आपको कुल मिलाकर के जो खर्च पड़ रहा है वो खर्च पड़ रहा है कितना, तो 10 में से 2 गया तो 8, यहां पर बचा कितना 8, 8 में से 7 गया तो 1, यानी कि 718 रुपया।
718 रुपया आपको देना पड़ रहा है सरकार को, तब वो आपको एक सिलेंडर दे रहा है। और अब क्या बोला, अब बोल रहा है कि हम जो हैं कम कर रहे हैं, इस सब्सिडी के पैसे को हम कम कर रहे हैं, यानी कि हम अब आपको 72 रुपया नहीं देंगे, हम 50, हम अपने तरफ से बोल रहे हैं, 50 का डाटा हम अपने तरफ से बोल रहे हैं कि हम आपको 50 रुपया देंगे, यानी कि 790 रुपया का सिलेंडर, 50 रुपया उसमें सब्सिडी मिलेगा, यानी कि अब आपको ये सिलेंडर हो गया 740 रुपया में। तो सिलेंडर है 700, पहले मिलता था 718 रुपया में, अब मिल रहा 740 रुपया में। तो बताइए महंगा हुआ कि सस्ता हुआ? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? हम इसीलिए मैथ टर्म का प्रयोग करके आपको समझाएं। आपके लिए सिलेंडर महंगा हुआ कि सस्ता हुआ? तो महंगा हो गया ना। तो अब यहां पर क्या है, देखिए एलपीजी खरीदने वाले लोग उसे महंगे दामों में भी खरीद सकते हैं। सरकार यही तो सोचा, क्या है ये पूर्व धारणा, यानी कि कार्य करने से पहले जो आप धारणा बना करके बैठे। सरकार ने यह क्यों बनाया? सरकार को लगा होगा कि 718 रुपया में खरीदता है तो 740 रुपया में भी खरीद ही सकता है, वो 740 रुपया में भी खरीद ही सकता है। इसीलिए एलपीजी खरीदने वाले लोग उसे महंगे दामों में भी खरीद सकते हैं, यह बात हो जाएगा पूर्णतः सही। तो वह 22 रुपया के कारण वह उसको बंद नहीं करेगा। सरकार ने यही सोचा कि जितने लोग खरीदते हैं उतने लोग तो खरीदेंगे ही, इसीलिए बढ़ा दो, इसीलिए क्या कर दो, बढ़ा दो। और उसने यह जो पूर्व धारणा जो लगाया वह उसने सही पूर्व धारणा लगाया, कहीं से भी यह दिक्कत नहीं, यह सही है। दूसरा क्या है, बहुत से लोग एलपीजी खरीदना बंद कर देंगे या उसका उपयोग कम कर देंगे और उसके बदले मिट्टी का तेल का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, यह बात भी सही है कि बहुत सारे ऐसे आदमी होंगे कि जो कि 22 रुपया के कारण, 22 रुपया के कारण क्या करेगा, तो कहेगा कि बंद कर दो, सब सरकार सब दिन बढ़ाते रहा, इस बार 22 रुपया बढ़ाया है दाम, बंद कर दो, नहीं तो एलपीजी का प्रयोग कम करो, केरोसिन तेल लाते हैं, स्टोव जलाएंगे उस पे, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए यहाँ पर बहुत से लोग एलपीजी खरीदना बंद कर देंगे या उसका उपयोग कम कर देंगे, उपयोग कम कर देंगे, ये भी दिया हुआ है, ये बात देख लो, बंद कर देंगे भी दिया हुआ है, कम कर देंगे ये भी दिया हुआ है, उसके बदले में केरोसिन तेल का प्रयोग करेंगे ये भी दे रहा है। तो यह बात भी हो जाएगा पूर्णतः क्या, तो सही, यानी कि इसका पूर्व धारणा पहला और पूर्व धारणा दूसरा, दोनों का दोनों बाबू क्या है, सही है। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? आप लोग हर रोज इसी तरीके से कंटिन्यू रीजनिंग टेस्ट में बने रहिए। हम आपके लिए हर रोज कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन लाते आ रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं। और हम लोग अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।